नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज हाउस देख रहे हैं। देखिए, बंगाल का 2026 का संग्राम, एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ बीजेपी। हमारी टीम जो है बंगाल के सभी क्षेत्रों में घूम रही है, जायजा ले रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं से ये जान रही है कि पिछले 5 साल में कैसा एमएलए ने काम किया और इस वक्त जो है किसका बयान है। इस वक्त हमारी टीम जो है बीजेपी के वर्तमान एमएलए जो है यहाँ पे हमारे साथ दादा जुड़े हुए, दिवाकर दादा जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से दादा एमएलए भी है। क्या लगता था जब पहली बार विधायक चुन के गए थे तो क्षेत्र में काम करना कितना मुश्किल था? किन किन चीजों में आपको लगा कि यहाँ ज्यादा जनता इससे जूझ रही है, पहले इन सभी चीजों को पूरा किया जाए? देखिए, पूरा भारत का जो पॉलिटिक्स है और बंगाल का पॉलिटिक्स पूरा अलग है। 2021 में हमारा 77 एमएलए हुआ है पूरा बंगाल में, उससे हम भी एक हैं। लेकिन बंगाल में हर देश में क्या होता है, जो वोटर्स ने जिसको वोट देके चुनते हैं वही प्रशासनिक काम उन्होंने देखते हैं। तो बंगाल में अलग है। बंगाल में हम एमएलए बनने के बाद कोई प्रशासन का आदमी, एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, एसडीपीओ हो, कुछ थाने का इंचार्ज हो, वो हमको फोन भी नहीं रिसीव करता है। कोई मीटिंग में बुलाते नहीं। हम देखा है हमारा इधर हमारे जिला में बैंकुरा में सीएम आए। सीएम का जो कार्यक्रम था, प्रशासनिक मीटिंग था, तो वो मीटिंग में जो हमारा साथ लड़े थे टीएमसी से, वो हार गए था, श्यामल छात्रा। वो मीटिंग में है हारने के बाद, और हम जीतने के बाद वो मीटिंग में हमको आमंत्रित नहीं किया। एक भी मीटिंग में नहीं करता है। और कुछ जगह पे कोई स्कूल का कोई कार्यक्रम हो, तो कोई धर्मीय कार्यक्रम हो, वहां पे हमको जो बुलाते हैं उनको जाके पहले टीएमसी वाला फेर देते हैं, उसके बाद पुलिस जाके उनको फेर देते हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा है। तो इतना मुश्किल के बाद हमारा कार्यकर्ता पूरा 5 साल लड़े। पहले हम जीतने के बाद हमारा 3 साल हमारा जो फंड है, बंगाल के बाहर जो विधायक का बीओपी फंड होता है, वो फंड कोई स्टेट में 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक है। हमारा इधर 70 लाख हर साल में। तो इतना बड़ा एरिया है, 259 बूथ है हमारा। तो 70 लाख में क्या काम होगा? वही काम भी करने नहीं दिया 3 साल में पहले। उसका बाद हम क्या किया, एक एनजीओ पकड़ के उनका माध्यम से हमारा काम पूरा किया फिर 2 साल में। तो हमारा जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट भेजते हैं जो विधायक फंड के लिए, तो वो पैसा पूरा खर्च किया। उसके बाद हमको तो काम कुछ करने नहीं दिया। हम असेंबली में हमारा एरिया का जो जरूरत है, हॉस्पिटल का डेवलप करना, कुछ रास्ता करना, तो ऐसे लिए जो असेंबली में हम बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो अलाउ नहीं करते, सुनते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा काम कुछ नहीं किया। जो मांग हमने रखा है, हमारा साथ तो डीएम एक बार मुलाकात भी नहीं किया। हम बहुत बार गए, चिट्ठी दिए है। हम जो बोल के जो जाते हैं उन्हें बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, और हम अचानक चला जाते हैं। उस टाइम पे बोलते हैं, उनका जो बाहर में जो लोग रहते हैं बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। तो ऐसा करके हमको कुछ काम करने नहीं दिया। लेकिन उसका बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम से हम इलाके में कुछ काम किया। हमारा सांसद कुछ मदद किया। हमारा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु दा ने मदद किया। उसी वजह से इलाके में कुछ काम किया है। लेकिन टीएमसी क्या है, कुछ करते नहीं, दूसरे को करने देता नहीं। पिछले बार दादा 10 साल के मार्जिन वोट से आपकी विजय हुई थी, इसका बताते। इस बार जो है टीएमसी ने दादा अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं टीएमसी जो है कहीं डर गई है क्या है? देखिए, पहला है कि टीएमसी 15 साल सत्ता में है, वो तो पहली बैकफुट में है। 15 साल सत्ता में होने के बाद ये टीएमसी का अंदर एक भी लीडर नहीं कर पाया जो सोनामुखी टीएमसी से टिकट से लड़ पाए। जो आदमी अभी लड़ रहा है वो डॉक्टर कल्लोल साहब,
उनका जन्म इधर है, लेकिन वो तो ज्यादा टाइम दुर्गापुर में रहे। तो सोनामुखी के बीच में एक भी लीडर कर नहीं पाया टीएमसी, वह भी वो बैकफुट में चला गया। और टीएमसी जानते हैं इधर वो ज्यादा वोट में हारेगा। पिछली बार 2021 में 10,888 वोट में हारे थे, इस बार डबल था। दादा अभी बंगाल में देखा गया कि 90 लाख SIR के माध्यम से वोटर्स को निर्वाचन से अलग किया गया। इसको लेकर के टीएमसी ने भी काफी विवाद किया, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई। कहीं ना कहीं SIR दादा बहुत पहले हो जाता था बंगाल में, अब जाके हुआ है, अब इसका फायदा कितना पहुंचेगा दादा? देखिए, ममता बनर्जी तो झूठ को लेके ऐसा लड़ते हैं, वोटर को समझाते हैं कि यही सच है। ममता बनर्जी तो पार्लियामेंट में जाके कागज छोड़े थे। वो कागज फेंकने के बाद बोले थे SIR चाहिए, वो बोले थे नो SIR नो वोटर नो वोट, ऐसा बोले थे। लेकिन अभी जो सत्ता में आ गया, वो जो मर गया वोटर, बाहर चला गया वोटर, शादी होके दूसरी जगह गया वोटर, इसको नाम नहीं कर रहा है। तो इसलिए अभी वो SIR का विरोध करते हैं। लेकिन बंगाल का आदमी इस बार ममता को जो दुर्नीति हुआ है, जो करप्शन किया है ममता ने, जो सिंडिकेट किया है, जो शिक्षा को खत्म किया है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म किया है, जो प्रशासन को पूरा खत्म कर दिया, पूरा पार्टी में ले लिया प्रशासन, इसके खिलाफ बंगाल का आदमी खड़े हो गए। तो SIR में कितना नाम बात गया, कितना छूट गया, इससे बात नहीं है। बंगाल में एक ही बात है, इस बार टीएमसी हारेगा और ममता पूरा विधायक। एक आखिरी सवाल दादा, 10 योजनाओं को मैनिफेस्टो में जारी किया ममता जी ने। बेरोजगारों को भत्ता जो बढ़ा दिया गया है, महिलाओं को भत्ता बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है रोजगार नहीं देकर के भत्ता बढ़ाना कहाँ तक सही होगा युवाओं के साथ? देखिए, उन्होंने भत्ता दिया है और भत्ता के साथ साथ उन्होंने साबित कर दिया 15 साल में हम किसी को काम नहीं दिया। क्योंकि ममता का आदमी, टीएमसी का लीडर फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, देखिए 5 दिन में 7 दिन में 80 लाख युवा वो युवा साथी के लिए अप्लाई किया। ये उनका गर्व का बात नहीं है। ये टीएमसी का जो सरकार चला है, उस सरकार का नंगा चेहरा वो टीएमसी का ममता बनर्जी ने सामने लेकर आया कि देखो हम 15 साल में किसी को काम नहीं दिया, इतना आदमी को बेरोजगार बना दिया, सब लाइन पर खड़े हैं। तो आप ये भी देखा है, आपका न्यूज चैनल माध्यम से हम भी देखा है, वो बोलते हैं हम तो आए इधर, सरकार का पैसा है, लेकिन वोट आपको टीएमसी को नहीं देंगे। ये बंगाल का जो पढ़ा लिखा आदमी है, सब ये सोच लिया कि इस बार ममता को विदाई करना है। आपने सुना ये दिवाकर दास जो सोनामुखी से वर्तमान MLA, दादा ने कई कुछ चीजें जो है 5 साल में बीती हो उन्होंने बताया, और इन्होंने का ये दावा है कि इस बार जो है पूरे बंगाल में बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। 200 से ऊपर सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पे आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो अभी टीएमसी के हालात है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई भत्ता को लेकर के और रोजगार को जो है भत्ता बढ़ाने की बात को लेकर के, अभी कम से कम 82 लाख बेरोजगारों का दावा था कि वो अभी बेरोजगार और महंगाई भत्ता मिल रही है, दादा का ऐसा कहना है। तो दादा बस सब समीकरण ये बताता है कि जहां तक आपने 5 साल जो आपने बिताया अपने क्षेत्र में और जितना भी प्रोजेक्ट था आपको काम करने में काफी